सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट सीरीज़ नंबर 14 में भी हम सभी लोग कादम्बरी कथा मंगलाचरण के ही प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, स्वयंभुवः अंशः इव द्विजः कः। ये जो कल हमने टेस्ट सीरीज कराई थी और ये जो करा रहे हैं और एक अभी और हम करवाएंगे, तो ये सारा मंगलाचरण से ही है। स्वयंभुवः अंशः इव द्विजः कः, तो इसमें क्या होगा? का चित्रभानु, खा अर्थपति, गा बाणः, घा कुबेरः। तो ब्रह्मा के अंश के समान कौन थे? ब्रह्मा का अवतार के समान कादम्बरी मंगलाचरण में आया है, कुबेर थे, कुबेर नामांश। तो इसमें होगा घा, उत्तर सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनां कैलासम्यु कस्य विशेषता। ये सारी विशेषताएं हैं। महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनां कैलासम्यु, यानी कि पर्वतों के मध्य कैलाश पर्वत के समान, समस्त श्रुतियों और शास्त्रों में पारंगत, पुत्रों में श्रेष्ठ। ये सब किसकी विशेषता हैं? का नंबर वात्स्यायनस्य, खा चित्रभानु, गा वत्सस्य, घा कुबेरस्य। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या होगा? ये सब हैं चित्रभानु की विशेषताएं हैं। किसकी? चित्रभानु की। जो श्लोक है नहीं, सचित्रभानुम तनयम महात्मनाम सुतोत्तमानाम श्रुतिशास्त्रशालिनाम, उस वाले श्लोक से ये प्रश्न बना है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3, कुबेरात् कः भुवनांडकात् हिरण्यगर्भ इव उत्पन्नः। कुबेर से कौन भुवनांडकात् हिरण्यगर्भः इव उत्पन्न, हिरण्यगर्भ के समान कौन उत्पन्न हुआ? का अर्थपति, खा चित्रभानु, गा वत्सः, घा कुबेरः। तो प्रश्न नंबर 3 में कौन सही होगा? तो इसमें होगा कुबेर के अर्थपति उत्पन्न हुए। कुबेर के अर्थपति उत्पन्न हुए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चकार यस्य अध्वर धूम संचयो मलीमसः शुक्लतरम निजम यशः अस्मिन् श्लोकांशे कस्य विशेषता। यानी कि यह जो श्लोकांश है, इसमें बाणभट्ट के किस वंशज की विशेषता है, ये पूछा जा रहा है। का कुबेरः, खा बाणः, गा चित्रभानु, घा पाशुपत। तो 4 नंबर में ये चित्रभानु की विशेषताएं हैं। किसकी? चित्रभानु की। चित्रभानु की जो यज्ञ से उत्पन्न जो धुआं था, उसकी जो कालिमा थी, वह काली होते हुए भी उनके निर्मल यश को और भी अधिक शुक्ल करने वाली थी। 5 नंबर प्रश्न है, अतिद्वयी कथा का। अतिद्वयी कथा का यानी कि 2 कथाओं का, उन 2 कथाओं से अधिक अच्छी या 2 कथाओं से भी ज़्यादा उत्कृष्ट कौन सी कथा है? का कादम्बरी, खा वासवदत्ता, गा वृहत कथा, घा 10 कुमार। तो अतिद्वयी कथा का नंबर सही होगा इसमें, कादम्बरी। अतिद्वयी कथा कादम्बरी है। अगला हम लोग चलते हैं पेज नंबर, हाँ ये
आज की टेस्ट सीरीज में हम निशान मिटाना भूल गए थे, इसलिए हमने सब में निशान लगा दिया कि आप लोग नकल ना कर पाएँ। 6 नंबर प्रश्न है, छपा करह क्षीर महाड़वा दिव कह। जितना भी मंगलाचरण से हमने करीब 45-50 प्रश्न बनाए हैं, वो अगर सारे आप कर लेते हैं तो कादम्बरी मंगलाचरण से 100% कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। छपा करह क्षीर महाड़वा दिव कह, छपा करह क्षीर महाड़वा दिव कह, यानी कि क्षीर सागर से उत्पन्न छपाकर अर्थात चंद्रमा के समान कौन था? का अर्थपति, खा कुबेरः, गा बाणः, घा चित्रभानु। तो 6 नंबर में कौन होगा? अगर आपको अर्थ भी पता होगा तो भी आप बता पाओगे। 6 नंबर में उत्तर होगा अर्थपति। 6 का उत्तर अर्थपति, यानी कि का उत्तर सही है। 6 में का होगा। धिया निबद्धेयम् अतिद्वयी कथा कस्य उक्ति अस्ति? दंडी, का दंडी, खा हर्षस्य, गा बाणभट्टस्य, घा भट्ट नारायणस्य। तो इसमें होगा बाणभट्टस्य, क्योंकि ये बाणभट्ट की कृति से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निगृहीमाणा बटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिता। यस्य पदम कस्य विशेषणः? ये जो यस्य पद आया है, ये रेखांकित पद, ये किसका विशेषण है? किसके लिए, किसके यहाँ निगृहीमाणा बटवः थे? का चित्रभानु, खा बाणस्य, गा अर्थपति, घा कुबेरस्य। 8 नंबर में क्या होगा? तो 8 का घा कुबेरस्य, 8 का घा कुबेरस्य। 9 नंबर प्रश्न है, धिया निबद्धेयम् अतिद्वयी कथा। द्वयी पद से किन 2 कथाओं का बोध होता है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। का कादम्बरी वासोदत्ता, खा कादम्बरी बृहत कथा, गा बृहत कथा वासोदत्ता, घा 10 कुमार चरित और वासोदत्ता। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा उत्तर गा बृहत कथा और वासोदत्ता। तो अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10, दिशा मलिक अलक भंगता। और हाँ, ये भी श्लोक है। तो दिशा मलिक अलक भंगता अस्मिन् पद्ये अलंकारः। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? का उपमा, खा मानवीकरण, गा उत्प्रेक्षा, घा रूपक। यानी कि इसका अर्थ है दिशा रूपी वधू के मस्तक पर जो घुंघराली लटे हैं, अलक भंगता। तो यानी कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? रूपक। दिशा रूपी कहा गया है ना। अगला है 11 नंबर, विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्य नवा नवाः अस्मिन् श्लोके यस्य पदम कस्य विशेषणः? विवृण्वतो यस्य, ये जो यस्य पद दिया है ये किसके लिए आया है? ये पूछा जा रहा। का कुबेरस्य, खा अर्थपति, गा चित्रभानु, घा बाणस्य। अगर आपने वीडियो ध्यान से पढ़ा होगा तो कठिन नहीं आपके लिए लगेगा, नहीं तो टेस्ट सीरीज़ थोड़ा सा कठिन आपको समझ में आएगी। तो पहले आप लोग वीडियो देखा करें, फिर हल किया करें तो आसानी से कर पाएंगे। 11 नंबर में उत्तर होगा खा, यानी कि ये जो यस्य पद आया है ये किसके लिए आया है?
अर्थपति के लिए आया। विवृणवतो यस्य विसारी वाङ्मयम दिने दिने शिष्य नवा नवा, यानी अर्थपति के यहाँ नए नए प्रतिदिन शिष्य आते थे और नई नई चर्चा करते थे विद्याओं के विषय में। 12 नंबर प्रश्न है मलीमसः शुक्लतरम यशः अस्मिन् श्लोकांशे अलङ्कारः। का उपमा, खा उत्प्रेक्षा, गा मानवीकरण, घा विरोधाभास और विषम। तो मलीमसः शुक्लतरम यशः अस्मिन् श्लोकांशे, इस श्लोक में अलंकार बताना है इस अंश में। तो इसमें अलंकार होगा विरोधाभास और विषम अलंकार। कौन सा? विरोधाभास और विषम अलंकार होगा। अगला देखते हैं मखैर असंख्यई जयत सुरालयम कस्य विशेषता। मखई असंख्यई असंख्यई जयत सुरालयम, यानी असंख्य यज्ञ करके देवलोक को जीत लिया था किसने? का अर्थपति, खा चित्रभानु, गा कुबेर, घा वत्स। 13 नंबर में कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर होगा? तो 13 का उन अर्थपति ने असंख्य यज्ञ करके देवलोक को जीत लिया था। फिर प्रश्न नंबर 14 है गतस्त्रयी वधू कर्ण तमाल पल्लव श्लोकांशे अलंकारः। इस श्लोकांश में कौन सा अलंकार है? का उत्प्रेक्षा, खा उपमा, गा दीपक, घा रूपक। तो गतस्त्रयी वधू कर्ण तमाल पल्लवः, तो इसका अर्थ होगा वेदत्रयी रूपी वधू के कर्णतमाल पल्लव के समान, यानी कि रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी यहीं पर रोक देते हैं। आज थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है, तो अगला हम लोग अगली प्रश्नोत्तरी मंगलाचरण से संबंधित अगले दिन करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।